Hello students, we are going to do our English worksheet 6th, 7th, 8th की ये कॉमन वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में क्या है देखते हैं। राजन goes to a restaurant to order drinks for himself. He has only 50 rupees with him. Help him in choosing the beverage. Look at the menu card of the restaurant. Based on your reading of the menu card, answer the questions that follow. हाँ, तो आज की वर्कशीट हमारी मेन्यू कार्ड रीडिंग पर है। किसी भी रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो हमें एक मेन्यू कार्ड मिलता है कुछ इस तरह का, और फिर उसमें हमें देख के ये पता लगता है कि हाँ, रेस्टोरेंट में हमें क्या क्या फूड आइटम मिल सकते हैं और उनकी प्राइस क्या है। हम उसको रीड करते हैं और उसके बाद ऑर्डर करते हैं। अब राजन को एक ड्रिंक खरीदना है, इसलिए वो रेस्टोरेंट गया है। उसके पास 50 रुपीज हैं। अब हमें देखना है कि 50 रुपीज में कौन सा ड्रिंक वो ले सकता है। यहाँ जो मेन्यू कार्ड है उसमें कई सारी ड्रिंक्स हैं, हॉट टी, हॉट कॉफी, और देखिए गोल्ड कॉफी, कई सारे आइटम्स हैं। लेकिन वी शुड रिमेम्बर दैट राजन हैज ओनली 50 रुपीज। तो हमें अपना ऑर्डर जो है 50 रुपीज से ज्यादा का नहीं करना। अब हमें ऐसे आइटम ढूंढना है, ऐसा ड्रिंक ढूंढना है जो 50 रुपीज का या 50 रुपीज से कम का हो। तो देखिए हॉट टी ये 40 रुपीज की है, और तो बाकी ये सारे ये 70, 85, और ये एक छाछ है जो केवल 50 रुपीज की है, और बाकी सारे आइटम्स 50 रुपीज से ज्यादा के हैं। तो राजन क्या खरीद सकता है? या तो हॉट टी ले सकता है और या छाछ ले सकता है। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। Which of the following is a beverage? पिज्जा, आइसक्रीम, टी, चॉकलेट। तो टी ड्रिंक है, इसलिए टी पर हम टिक करेंगे। If he has only 50 rupees, then which beverages can he order? क्या ऑर्डर कर सकता है वो? टी और छाछ। या तो टी ले सकता है या छाछ ले सकता है, क्योंकि यही आइटम दो ऐसे हैं जो 50 रुपीज से कम में मिल जाएंगे। या छाछ 50 रुपीज की है, टी 40 रुपीज की है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRP? आपने जब भी कोई फूड आइटम्स खरीदा होगा तो आपने देखा होगा उस पर MRP प्रिंट होता है, और उसको हम देखकर ये जान पाते हैं कि उस आइटम की कॉस्ट क्या है। तो MRP क्या है? MRP इज ए मैन्युफैक्चरर कैलकुलेटेड प्राइस। जब कोई मैन्युफैक्चरर होता है, कोई आइटम बनाता है, तो उस आइटम को बनाने में उसका खर्चा कितना लगा वो उसको कैलकुलेट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग उस आइटम की प्राइस तय की जाती है। दैट इज द हाईएस्ट प्राइस दैट कैन बी चार्ज्ड। और इससे ज्यादा प्राइस जो है वो कस्टमर से चार्ज नहीं की जा सकती। तो MRP इज ए मैन्युफैक्चरर कैलकुलेटेड प्राइस दैट इज द हाईएस्ट प्राइस दैट कैन बी चार्ज्ड। अब आपको इसको पढ़ने से क्या चीज पता चली कि जो MRP होता है, जो किसी भी फूड आइटम को आप खरीदते हैं या और भी कोई आइटम खरीदते हैं, वहां पर MRP करके जो प्राइस लिखी होती है उससे ज्यादा प्राइस हमें नहीं देनी है, क्योंकि उससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं की जा सकती। कोई भी शॉपकीपर MRP से ज्यादा प्राइस नहीं ले सकता। कैन ए सेलर सेल थिंग्स अबव MRP? नहीं।
कोई भी सेलर MRP से ज्यादा प्राइस पर सामान नहीं बेच सकता, नहीं बेचता है। इफ यू हैड टू ऑर्डर ए बेवरेज व्हाट वुड यू हैव ऑर्डर्ड? अगर आपको ऑर्डर देना होता तो आप क्या ऑर्डर देते? अब डिपेंड करता है कि राजन के पास तो 50 रुपीज थे, अगर हमारे पास भी 50 रुपीज होते तो हम क्या ऑर्डर करते? इफ आई हैड टू ऑर्डर ए बेवरेज एंड इफ आई ऑल्सो हैव 50 रुपीज, और अगर मेरे पास भी 50 रुपीज होते, आई वुड हैव ऑर्डर ए छाछ, तो हमने एक छाछ का ऑर्डर किया होता जो 50 रुपीज की है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फूड sold by restaurant which can be taken and eaten somewhere else। रेस्टोरेंट में खाना मिलता है, हम वहां बैठकर भी खाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम वहां बैठकर नहीं खाते और वो खाना पैक करके हम जहां चाहते हैं, जहां का एड्रेस देते हैं, वहां पर आ जाता है और हम वहां अपना खाना खाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? होम डिलीवरी, है ना। Should we buy outside food these days? Why or why not? Discuss with your family members or friends। आजकल जो ये पीरियड चल रहा है, इन्फेक्शन का हर जगह खतरा दिखाई देता है, हर कोई अवेयर करता रहता है, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ऐसा मत करो, मार्केट में मत जाओ, रश ज्यादा है। तो हमें बाहर का आउटसाइड फूड हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अगर नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए? डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। ये हमें अपने फैमिली मेंबर्स में और फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है। वी शुड अवॉइड आउटसाइड फूड दीज डेज। आजकल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाहर का खाना ना खाएं, एज देयर इज ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस। सभी को पता है बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो बाहर का खाना जब हम खाते हैं तो उसके साथ में इन्फेक्शन फैलने के और ज्यादा चांसेस होते हैं। वो खाना वहां पर किस तरह से बना, किस तरह से पैक हुआ, कौन आपके पास लेके आया, कई सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं और वहां इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमेशा नहीं ऐसा होता, कई बार ऐसा भी होता है हमारी मजबूरी होती है और हमें बाहर का खाना मंगाना ही पड़ता है। कहीं आप बाहर गए हुए हैं तो आपको बाहर का खाना खाना ही पड़ेगा। बट इफ वी हैव टू परचेज आउटसाइड फूड, we should transfer it in our dishes and heat it properly। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस सामान को जो गर्म होता है, पहले तो हमें प्रिफर करना चाहिए कि हम कोई भी आइटम लें, फूड आइटम, वो गर्म हो। गर्म में इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। और उस आइटम को हम अपने डिशेस में ट्रांसफर कर लें और जो भी पैकिंग के सामान साथ में आए हुए हैं उनको हम हटा दें, उनको तुरंत हमें डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए और उसके बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना चाहिए और फिर उस खाने को गर्म करके हम खा सकते हैं। उसमें हमें ज्यादा खतरा नहीं है। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि घर का खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। थैंक यू सो मच।